वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। AM गोल्डन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी मस्जिद का इमाम चोर है, इस उन्वान पर हम आज आपको बेहतरीन किस्सा सुनाएंगे। अफ्रीका के एक मुल्क में एक शख्स हाफिज़ कुरान व आलिम शरीअत था। इसी सबब पर एक मुक्तदी ने रमज़ानुल मुबारक में इनको इफ्तार में अपने घर बुलाया। आलिम जी ने दावत कबूल कर ली और इफ्तार के वक्त उस मुक्तदी के घर पहुँचे और वहाँ उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद आलिम दीन ने मेज़बान के हक़ में दुआ की और वापस चले गए। मुक्तदी की ज़ौजा ने आलिम के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई सुथराई की तो उसे याद आया कि उसने कुछ रकम मेहमान खाने में रखी थी, लेकिन बहुत तलाश के बावजूद वो रकम उस औरत को नहीं मिली और उसने अपने शौहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम ली है? तो शौहर ने जवाब दिया नहीं, और फिर उसने ये बात शौहर को बता दी कि मेहमान के अलावा कोई दूसरा फ़र्द हमारे घर में नहीं आया और हमारा बच्चा दूसरे कमरे में था और झूले में रहने वाला इतना छोटा सा बच्चा चोरी नहीं कर सकता। बिल आखिर दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है, और ये सोचते हुए मेज़बान के गम व गुस्सा की इंतहा न रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतने इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने घर बुलाया और उन्होंने ये गलत काम किया। उस शख्स को कौम के लिए नमूने अमल होना चाहिए था, न कि चोर डकैत। गम व गुस्से के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया, लेकिन वो उस दिन से इस आलिम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ न करनी पड़े। इसी तरह साल गुज़र गया और फिर रमज़ानुल मुबारक आ गया और लोग फिर इसी ख़ास मोहब्बत और जोश व खरूश के साथ आलिम दीन को अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने अपने ज़ौजा से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब को घर बुलाइए या नहीं? ज़ौजा ने कहा बुलाना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो। हम उन्हें माफ़ कर देते हैं ताकि अल्लाह करीम भी है, हमारे गुनाह माफ़ कर दे। और फिर उस शख्स ने मौलाना साहब को उसी इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने घर इफ्तार पर बुलाया, और जब इफ्तार वगैरह से फारिग हो गए तो मेज़बान ने मेहमान से कहा कि जनाब, आप मुतवज्जे होंगे कि साल भर से आपके साथ मेरा रवैया बदल गया है। आलिम ने जवाब दिया हाँ, लेकिन ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से मैं तुमसे उसकी वजह मालूम न कर सका। मेज़बान ने कहा कि क़ब्ल मेरा एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप उसका वाज़ह जवाब देंगे। पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में मेरी ज़ौजा ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई, और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद वो रकम हमें नहीं मिली। क्या रकम आपने ली थी? आलिम दीन ने कहा हाँ, मैंने ली थी। मेज़बान हैरान परेशान हो गया और आलिम जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि काउंटर पर पैसे रखे हुए हैं। चूँकि तेज़ हवा चल रही थी और नोट हवा से इधर उधर उड़ रही थी, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और मैं वो रकम फर्श के नीचे
یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پہ چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا، اور اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ یہ حال ہے آج ہم مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو حقیقی اور سچا مسلمان سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کو امام صاحب کا یہ عمل اچھا لگا؟ اگر امام صاحب کا یہ سبق اچھا لگا ہو تو ضرور بتائیے گا۔